MDCAT 2022 स्टाइक्योमेट्री एंड यील्ड। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सा क्वेश्चन प्रेजेंट किया था पेपर्स में? सो लेट्स सी। यूएचएस वाले कहते हैं कि 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपेनॉल वर मिक्स्ड विद एक्सिस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट and boiled under reflux for 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of the product was 75.0%, which is the mass of what is the mass of the product produced. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो परसेंटेज यील्ड है, तो उसमें ये था कि परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड 100। अब इस रिलेशन में हमें परसेंटेज दिया गया है, एक्चुअल यील्ड हमने मालूम करना है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमें कहीं से नहीं मिल रहा। मींस के थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम वहीं स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे और वहाँ से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो टू प्रोपेनॉल अगर हम देखें, दिस इज CH3, CH फिर CH3 एंड OH इज़ ऑन द सेकेंड कार्बन। अब याद रखें कि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यानी ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इससे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेंगे। सो द कीटोन विल बी ऑफ 3 कार्बन, क्योंकि उधर प्रोपेनॉल जो है वो 3 कार्बन का है, दैट इज़ प्रोपेनॉन, और साथ में H2O निकल जाएगा। अब इसी से हमने अपनी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है। तो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि सेकेंडरी जो प्रोपेनॉल है, प्रोपाइल अल्कोहल, ये कितने ग्राम है इन द इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और वहाँ से ये कितने ग्राम बनेगा। सो लेट्स सी, इसका हम एम्पेरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ताकि हमें इसकी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो जाएगा C3H8O, और ये C3H6O, वो दो हाइड्रोजन वाटर की शक्ल पे रिमूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे इसका मास मालूम करें। प्रोपेनॉल हो जाएगा 60 ग्राम, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, सबके एटॉमिक मासेस को आपस में जमा किया। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो 60 में से ये हो जाएगा 58 ग्राम। तो 60 ग्राम 2 प्रोपेनॉल दे जाता है 58 ग्राम प्रोपेनॉल। अब हमें इक्वेशन में जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 30 ग्राम, मीन्स कि ये 30 ग्राम हो गया है। तो अब जो प्रोपेनॉन है तो वो कितना बनेगा? तो लुक एट दिस, 60 को हाफ करके 30 किया गया है, तो इस तरह से 58 भी हाफ होके बन जाएगा। सम द सेम रिलेशन वहीं फॉलो होगा। तो ये हाफ होके हो जाएगा 29 ग्राम। सो 29 ग्राम इज़ दी थियोरेटिकल यील्ड जो हमें मिल गया है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने फार्मूला में। तो फार्मूला में परसेंटेज जो दिया है, दैट इज़ 75% इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड हम फाइंड कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हुआ 29 ग्राम और मल्टीप्लाइड 100। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 29 यहाँ से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट की तरफ आएगा, तो 29 मल्टीप्लाइड 75 और 100 दोनों साइड डिवाइड होके दिस इज़ डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 21.75 this gram. This is the actual yield. So 21.75 is beta. Next, KMU, Khyber Medical University, the amount of product that is produced during a chemical reaction by experimenting is called. तो एक्सपेरिमेंट से जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ नोन एज द एक्चुअल यील्ड, दैट इज़ चॉइस बी। नेक्स्ट जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एमोनिया बना रहा है। How many moles of nitrogen are required for the synthesis of 4 mole of ammonia? First of all, look at the equation. Nitrogen reacts with hydrogen, producing 2 moles of ammonia. Over here, 1 mole of nitrogen produces 2 mole of ammonia. अब कह रहे हैं कि अगर 4 मोल एमोनिया बने तो कितना नाइट्रोजन इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। दिस इज 4 मोल। अब नाइट्रोजन कितना होगा? सो लुक एट दिस, 2 मोल के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 2 को डबल किया गया, 4 किया गया, तो इधर 2 मोल नाइट्रोजन इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो भी डबल हो जाएगा। सो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज चॉइस बीटा। द नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, ये भी इसी यूनिवर्सिटी का है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, द रिएक्शन इज गिवन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। तो लुकिंग एट द इक्वेशन, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहे हैं कि 27 ग्राम हो तो फिर कितना ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए होगा, और ऑक्सीजन का भी मास मांग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास मालूम करते हैं। 4 मोल मल्टीप्लाइड 27, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन गैस जो है वो 32 ग्राम का होता है। अब यहाँ पे उन्होंने 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम लिखा है।
27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, और जब ग्राम में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर हम इक्वेशन में देखें, 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर एल्यूमिनियम कह रहे हैं कि 27 ग्राम यानी 1 मोल हो, तो फिर ऑक्सीजन कितना होगा? तो अगर ये 1 मोल होगा, दिस वन, तो ऑक्सीजन जो है वो x मोल हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड दिस x, दैट बिकम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 3। अब 4 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 3/4 निकाल दें, ये हो जाएगा 0.75। ये हुए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो मांग रहे हैं मास। तो ऑक्सीजन मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 32, और 32 से मल्टीप्लाई होके वी विल गेट द आंसर। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24 ग्राम। सो 24 ग्राम इज चॉइस सी। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स, रिएक्शन किया गया है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास मास रिलेशनशिप देखते हैं। तो मास मास रिलेशनशिप से हमें मिल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग 12 प्लस 32 becomes 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में अब 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, मीन्स कि इस 12 को 4 पे डिवाइड किया गया है, तो 4 पे डिवाइड होके वी गेट 3 ग्राम। इसी तरह से ये जो 44 है ये भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा, वी विल गेट 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चॉइसेस देखते हैं, तो 5.5 ग्राम नो, वी हैव 11 ग्राम, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नो, वी हैव 11 ग्राम। अब इनमें से मॉलिक्यूल्स में से 6.02 टाइम्स 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड येस होते हैं, लेकिन जब ये 1 मोल हो और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का होगा, तो इस वजह से ये चॉइस भी नहीं है। 3.01 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फाइंड करेंगे कि वाकई 11 ग्राम जो है वो कितने मोल का बनेगा और उसमें फिर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अब ये बनेंगे कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इज 11 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, और ये डिवाइड करके आपको मिल जाएगा 0.25 मोल। अब 1 मोल में 6.02 टाइम्स 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हाफ मोल हो जाए तो 3.0 ये हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये तब होगा जब 0.5 मोल हाफ मोल हो, लेकिन हमारे पास 0.25 मोल है, तो इस वजह से ये चॉइस भी नहीं है। अब जो रिमेनिंग चॉइस रहता है दैट इज़ चॉइस ई, दैट इज़ 1.505 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज चॉइस ई। आई एम फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर से नज़र आए और समझ में आए। सो दिस वाज द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टाइक्योमेट्री, यील्ड इन द केमिकल इक्वेशंस।